नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल विजिबल एजुकेशन। आई एम मनोज कुमार। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो विभिन्न एग्जामों में इस पोर्शन से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी क्रम में मैं कवर करूंगा भारत का संवैधानिक इतिहास से जुड़े प्रश्नों के बारे में, साथ ही साथ संविधान सभा से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। चलिए इस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पीट इंडिया एक्ट, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट। इसका उत्तर हो जाएगा 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? ऑप्शन है 1773, 1771, 1785, 1793। इसका उत्तर हो जाएगा 1773। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन है प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों द्वारा अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति, संविधान निर्माण का अधिकार। इसका उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान की स्वीकृति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की गई थी? ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1833, भारत सरकार अधिनियम 1835, भारत सरकार अधिनियम 1947, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसका उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1835। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? ऑप्शन है क्रिप्स मिशन 1942, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका उत्तर हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार 1909। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? पहला ऑप्शन है द्वैध शासन प्रणाली, दूसरा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था, प्रांतीय व्यवस्था। इसका उत्तर हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में सुधार प्रावधानों का सार क्या था? ऑप्शन है राज्यों का स्वायत्तता, प्रांतों में दोहरा शासन, हिंदू मुसलमान हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, राज्यपालों को वीटो शक्ति। इसका उत्तर हो जाएगा प्रांतों में दोहरा शासन व्यवस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीयों को वर्ष 1947 में सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है डुरंड योजना, मिंटो मार्ले योजना, माउंटबेटन योजना, बेबेल योजना। इसका उत्तर हो जाएगा माउंटबेटन योजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? ऑप्शन है 1930, 1934, 1945, 1947। इसका उत्तर हो जाएगा 1945। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। पहला ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव 1940, भारत सरकार अधिनियम 1919, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946। इसका उत्तर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919,
भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1892। इसका उत्तर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम खाली स्थान के द्वारा किया गया था। 1909, 1919, 1935, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा 1935 के तहत। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता है? ऑप्शन है 1935, 1919, 1904, 1858। इसका उत्तर हो जाएगा 1935 के अधिनियम के तहत। अगला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? ऑप्शन है संघीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय विधानमंडल को, प्रांतीय राज्यपालों को। इसका उत्तर हो जाएगा गवर्नर जनरलों को। अगला क्वेश्चन है, 1922 में लिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? ऑप्शन है महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया? ऑप्शन है एम.एन. रॉय, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले। इसका उत्तर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. रॉय, महात्मा गांधी। इसका उत्तर हो जाएगा एम.एन. रॉय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक। इसका उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है? ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत के प्रांतीय या राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। इसका उत्तर हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुई अधिवेशन में रखी गई? ऑप्शन है कानपुर, मुंबई, फैजपुर, लाहौर। इसका उत्तर हो जाएगा फैजपुर। अगला क्वेश्चन है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? ऑप्शन है 389, 409, 429, 505। इसका उत्तर हो जाएगा 389। अगला क्वेश्चन है। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना सुनिश्चित हुआ है? ऑप्शन है इसका ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि, उपयुक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? ऑप्शन है 195, 208, 225, 235। इसका उत्तर हो जाएगा 208। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? ऑप्शन हो जाएगा प्रांतों की विधानसभा, संघीय व्यवस्थापिका, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा प्रांतों की विधानसभा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? ऑप्शन है बंगाल, चेन्नई, मुंबई, संयुक्त प्रांत। इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त प्रांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ऑप्शन है जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद, मुंगेर। इसका उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल से, मुंबई से, तत्कालीन मध्य भारत से, पंजाब से। इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल से। अगला क्वेश्चन है। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? ऑप्शन है समान मताधिकार, सर्वमताधिकार, सीमित मताधिकार, वर्गीय मताधिकार। इसका उत्तर हो जाएगा वर्गीय मताधिकार। अगला क्वेश्चन है। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। ऑप्शन है जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। इसका उत्तर हो जाएगा जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारतीय संविधान को किसने बनाया? ऑप्शन है संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने, गवर्नर जनरल ने। इसका उत्तर हो जाएगा संविधान सभा ने। अगला क्वेश्चन है। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? ऑप्शन है 1945, 1946, 1947, 1948। इसका उत्तर हो जाएगा 1946 में। अगला क्वेश्चन है। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 11 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 26 दिसंबर 1949। इसका उत्तर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। अगला क्वेश्चन देखेंगे। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? मुंबई में, कोलकाता में, लाहौर में, दिल्ली में। इसका उत्तर हो जाएगा दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, बी आर अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी। इसका उत्तर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू। इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 16 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1948 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1946 को। इसका उत्तर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है बी एन राव, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा। इसका उत्तर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन है शरद चंद्र बोस, के एम मुंशी, रफी अहमद किदवई, बेनेगल नरसिंह राव। इसका उत्तर हो जाएगा बेनेगल नरसिंह राव। अगला क्वेश्चन है। संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समिति नियुक्त की गई थी? ऑप्शन है 9, 12, 13 और 16। इसका उत्तर हो जाएगा 13। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? ऑप्शन है 29 अप्रैल 1947, 11 जून 1947, 29 अगस्त 1947, 16 दिसंबर 1947। इसका उत्तर हो जाएगा 29 अगस्त 1947। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, पुरुषोत्तम दास टंडन। इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन है
5, 7, 9, 11। इसका उत्तर हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संविधान की प्रारूप समिति के समकक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ऑप्शन है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बी.एन. राव, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। इसका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? ऑप्शन है एकता और अखंडता, बहुमत, सर्वसम्मति, सहमति और समायोजन। इसका उत्तर हो जाएगा सहमति और समायोजन। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य जे.बी. कृपलानी। इसका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है सरदार पटेल, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, अलाउद्दीन कृष्णा स्वामी अय्यर, जवाहरलाल नेहरू। इसका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान को अपनाया गया। ऑप्शन है संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। इसका उत्तर हो जाएगा संविधान सभा द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? ऑप्शन है 22 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1948। इसका उत्तर हो जाएगा 22 जुलाई 1947। अगला क्वेश्चन है जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? ऑप्शन है गवर्नर जनरल द्वारा नामित, राजनीतिक दलों द्वारा नामित, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित, लोगों द्वारा निर्वाचित। इसका उत्तर हो जाएगा विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। अगला क्वेश्चन है भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन हो जाएगा स्वराज पार्टी ने 1924 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, सर्वदल सम्मेलन ने 1946 में। इसका उत्तर हो जाएगा स्वराज पार्टी ने 1924 में। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, बी.एन. राव। इसका उत्तर हो जाएगा बी.आर. अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान लागू हुआ था। ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952, 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को। इसका उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 10, 12, 13, 15। इसका उत्तर हो जाएगा 15। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसने संविधान सभा में कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोधों के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है? इसका उत्तर है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, एस.सी. मुखर्जी। इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आज यहीं तक। अगले वीडियो में मैं अगला टॉपिक कवर करूंगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो आप उसे सब्सक्राइब जरूर करें और आगे इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं ताकि वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।